हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं असम एजुकेशनल जोन। सो गाइस, हमने शुरू किया था असम हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन, जहां पर हम हर एक नए वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमारा सीरीज वाइज होगा। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 6 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करिए, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सो हम हर एक वीडियो पे कोशिश करेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देने के लिए। सो बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1। हु अमोंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट गिव अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म थ्रू हिज डॉक्ट्रिन ऑफ एडवाइता और मोनिज्म। निम्नलिखित में से भक्ति संतों में से किसने अद्वैत या अद्वैतवाद के सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म को एक नई दिशा दिखाई थी? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, आदिगुरु शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु रोट अ कमेंट्री ऑफ भागवत गीता कॉल्ड ज्ञानेश्वरी। यहाँ पर पूछा गया कि भागवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखी थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानदेवा। नेक्स्ट होगा हमारा, द फर्स्ट भक्ति मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, रामानुजाचार्य। राइट आंसर होगा रामानुजाचार्य। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 4। हु भक्ति सेंट्स नोन एज श्री गौरांगा was a popular Vaishnava saint and reformer from Bengal। मतलब पूछा गया है कि श्री गौरांग के नाम से जाने जाने वाले भक्ति संत कौन थे, जो बंगाल के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज मीन्ड बाय अ पीर इन द सूफी ट्रेडिशन। मतलब सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है, पीर का क्या मतलब है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसका ये होगा ऑप्शन बी, द गुरु ऑफ सूफी। सो हमारा नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोजिशन ऑफ कबीर। मतलब निम्नलिखित में से कौन कबीर की रचनाएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मैं पहले देखता हूँ ऑप्शन, बीजक एंड साखी ग्रंथ ऑप्शन नंबर ए था, और बी होगा कबीर ग्रंथावली एंड अनुराग सागर। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है कि ओनली बी। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब उन्होंने ये सब जो भी यहाँ पर है वो सबको लिखा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। द सूफी सेंट हु मेंटेन द यहाँ पर पूछा गया कि द सूफी सेंट हु मेंटेन दैट डिवोशनल म्यूजिक वाज वन वे ऑफ मूविंग क्लोजर टू गॉड वाज। मतलब वो सूफी संत जिन्होंने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है। ठीक है, तो वो किसने कहा था ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा फरीद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8 इज बीबी का मकबरा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होएगा, इस बीबी था हो गया है, बीबी का मकबरा द टॉम्ब वाज औरंगजेब्स वाइफ इज लोकेटेड इन। यहाँ पर पूछा गया कि औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, बीवी का मकबरा डेक्स में स्थित है। ठीक है, तो ये बताना है कि कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्यस लीलावती इनटू फारसियन। मतलब पूछा गया है कि अकबर के दरबार के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भास्कराचार्य लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? ठीक है,
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फैजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। फतेहपुर सीकरी वॉज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर बाय, मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में किसने की थी? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अकबर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज अ मॉस्क ऑन हिज नेम इन फतेहाबाद? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के नाम पर फतेहाबाद में एक मस्जिद है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं के नाम से फतेहाबाद में एक मस्जिद है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन व्हिच ईयर डिड द बाबर एस्टैब्लिश द मुगल रूल इन इंडिया? मतलब बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन इब्राहिम लोडी एंड डेक्स। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोडी और डेक्स के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर किसके बीच लड़ी गई थी वो बताना है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोडी और बाबर के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड डेक्स। मतलब शेरशाह सूरी द्वारा चलाई गई चांदी के सिक्के को डेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रुपया। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हिच मुगल एम्पायर इज कॉल्ड जिंदा पीर? ठीक है, मतलब किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इज विथ व्हिच मुगल रूलर इज द मोती मस्जिद इन आगरा एसोसिएटेड? आगरा में स्थित मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि एक मिनट गाइस, हाँ, पूछा गया है कि आगरा में जो मोती मस्जिद स्थित है वो किस मुगल शासक से संबंधित था? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच लैंग्वेज वेयर द मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स रिटन? मतलब मुगल दरबार के इतिहास किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फारसियन में। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु वाज द मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? प्लासी की युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आलमगीर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इन व्हिच ईयर अकबर एंडेड द जिजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? अकबर ने पहली बार जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 1564। नेक्स्ट वन इज द ओनली हिंदू ऑफ कॉर्टियर the only Hindu courtier of Akbar who accepted दीन इलाही was? अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था, तो वो कौन था उसका नाम बताना है। सो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। ठीक है, तो आप बेसिकली आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ डेक्स। मतलब राजा जयसिंह डेक्स के शासक थे। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हु गोट द गीता ट्रांसलेटेड इनटू फारसियन? गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? ठीक है,
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दारा सिखो। दारा सिखो ने इसको कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच मुगल एम्पायर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द राजपूत जनरल हु ब्रेवली फॉट द बैटल ऑफ खानवा बिफोर लूजिंग टू बाबर। ठीक है, उस राजपूत सेनापति का नाम बताएं जिसने बाबर से हारने से पहले खानवा की लड़ाई बहादुरी से लड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, राणा संगा। राणा संगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर वाज। अकबर के दरबार के सबसे महान संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रामातानु पांडे। नेक्स्ट वन, द सिटी ऑफ प्रयाग वाज नेम्ड अलाहाबाद द सिटी ऑफ अल्लाहबाई। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद से अल्लाह का शहर किसके द्वारा रखा गया? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। नेक्स्ट वन इज, हु बिल्ड द पुराना किला। मतलब पुराना किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह। नेक्स्ट वन इज, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर बैंड म्यूजिक एंड डांसिंग। मतलब निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा इज लोकेटेड इन व्हिच फोर्ट। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा, द मुगल एम्पायर डेक्स एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ आलमगीर। मतलब मुगल सम्राट डेक्स ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो वो कौन मुगल सम्राट थे? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ऑलराइट गाइस, आज का हमारा असम हिस्ट्री का जो सीरीज पार्ट 7 था वो खत्म होता है। तो आज हमने डिस्कस किया 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो आने वाले हमारे एडीआरई 3.0 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नए बंदे हैं हमारे चैनल में प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और आगे भी हम और ऐसे कंटेंट हम लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम जियोग्राफी और जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।